हेलो प्यारे बच्चों। अगली एक्सरसाइज क्रमचय संचय में हम अगली एक्सरसाइज लेंगे 7.3। 7.3 शाबाश। तो पहला सवाल पकड़ेंगे इसका। इससे पहले के सारे सवाल हमने कर लिए। 7.3 का पहला सवाल लेंगे। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके पहले लिख देते हैं अभ्यास। 7.3 पहला सवाल। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए। 1 से 9 तक तो हमारे पास 1 से 9 तक कुल 9 अंक हैं और जो संख्या है वो बननी है 3 अंकों की, है ना। तो कुछ नहीं करना, हमें करना है 9p3। ये हमारा उत्तर हो गया 9p3। 3 अंक छांटने हैं बिना पुनरावृत्ति के। ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ समस्या नहीं है क्योंकि 1 से 9 तक के अंक हैं। 1 से 9 तक हैं, यहाँ समस्या कुछ नहीं है। समस्या यहाँ जब आ जाती जब जीरो होता। तो जीरो जो है सबसे लेफ्ट में बाईं तरफ अगर पहले स्थान पे आता तो फिर हमें वो घटाना पड़ता। अगले सवाल में है ऐसा। तो ये उत्तर हो गया। इसको हल कर लें। 9p3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो ये कितना हो रहा है देखो 9 8 7 फैक्टोरियल 6 लिख देंगे और यहाँ फैक्टोरियल 6 लिख देंगे, इसे काट देंगे तो कितना हो गया 9 8 72 गुना 7। तो ये वैल्यू आ रही है 504। उत्तर हो गया। वो बात जो मैंने कही उसका ध्यान दिया। अगर 1 से 9 तक न होता, इसमें जीरो भी होता तो गड़बड़ हो जाती। वो जीरो वाले घटाने पड़ते फिर, क्योंकि जीरो आ जाता है पहले स्थान पे, है। शाबाश। दूसरा सवाल देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और बोर्ड को बांट देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना। अब देखो अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं। तो कुल मिला के 10 अंक होते हैं 1 से लेके 9 तक, और संख्याएं बनानी है 4। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? कुल संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 10p4। लेकिन इन संख्याओं में एक समस्या होगी कि जीरो भी आ जाएगा। मान लो ऐसा आ गया 0 1 2 3 ऐसा हो गया। मान लो देखो ये 0 है, तो ऐसी संख्याएं भी होंगी। अब ऐसी संख्याएं कितनी होंगी वो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। ऐसी संख्याएं जिनमें प्रथम स्थान पर 0 आता है। ऐसी संख्याएं, बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो इसमें है नहीं, संख्या नहीं कहते। ऐसी संख्याएं जिनमें प्रथम स्थान पर 0 आता है। ठीक। ऐसी संख्याएं कितनी होंगी? तो एक कम कर लें इनमें से एक कम कर लें। भाई 0 आ रहा है ना, 0 हटा लें, क्योंकि 9 संख्याएं हैं बाकी, और जगह कितनी है? 3 है। देखो 3 जगह हैं। मान लो 4 संख्या ऐसी होती है 0, और यहाँ कुछ भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इन बाकी सब 9 में से कोई एक आता है। एक 0 फिक्स कर दिया, पहले स्थान पे 0 फिक्स कर दिया, तो इसमें से 0 तो चला गया, वो तो फिक्स हो गया यहाँ पे। बाकी बचा कितना? 9 में से यहाँ 3 आते हैं, तो ऐसी संख्या कितनी होंगी? 9p3। ठीक। अब
4 अंकीय संख्याएं, अतः 4 अंकीय संख्याएं कितनी हो गई बताओ? 4 अंकीय संख्याएं कितनी हो गई भाई? कुल तो यह है 10p4 और घटा दी कितनी 9p3 और उत्तर कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लें। उत्तर बनेगा 4536। 4536 ये बनेगा आंसर। इसको सॉल्व करके देख लें। रफली सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 10, 9, 8, 7 और नीचे बचेगा 6 तो कट गया। छोड़ दो। ये हो गया। ऐसे इसको ले लो 9, 8, इसके नीचे भी 6 बचेगा तो 7 रख लो, ऐसा रख लो। तो ये 9, 8, 7, 9, 8, 7 इसको कॉमन ले लो 9, 8, 7 को, तो ये 10 माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर गुना 8 प्रति 56, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये बनेगा, गुना कर लें 81, 56, तो बन जाएगा 4536। हो गया। सॉल्व करते हैं ऐसे। अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हाँ, 3 में क्या गया? अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 6, 7 देखो ये अंक हैं को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है? 3 अंकीय सम संख्याएं, देना ध्यान देना बेटा, 3 अंकीय सम संख्या ये पूछ रहा है। ठीक, तो सम संख्या होनी चाहिए, यानी आखिर में जो अंक है वो सम होना चाहिए। देखो किसी भी सम संख्या के अंत में क्या होता है? 2 से भाग होने वाला अंक होता है, या तो 0 आए या सम 2 से भाग होने वाला अंक आए। तो यहाँ पर जो आने वाले अंक हैं वो हैं 2, 4, 6। 2, 4, 6। तो यहाँ पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। एक अंक हमें यहाँ रखना है, तीनों में से एक रखना है। तो ये हो गया 3p1 गुणा। ओके, अब एक अंक चला गया इसमें से, इनमें से एक अंक हमने यहाँ रख दिया, बाकी कोई भी अंक कहीं भी रखें। अब अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 बचे। 5 में से कोई भी 2 अंक यहाँ रख दें। और फिर वही कहानी बनी कि इनमें 0 कोई नहीं है, इनमें 0 कोई नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि जो पहले 0 आता था, जो इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था, वो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा उत्तर है। उत्तर कितना बनेगा? उत्तर बनेगा 60। सॉल्व करके देख लें। ये उत्तर बन रहा है बेटा 60। शाबाश, चलो कर लो। 5p2 यानी ये हो गया 5p2, 3p1, 5p2। तो ये हो गया 5 गुना 4 गुना 3। ये हो गया। अच्छा 3p1 कितना हो गया? 3 अंकीय संख्या है। हाँ शाबाश। बेटा ये आएगा, ये 2 घटेगा ना, ये आएगा बस। 5p2 है ना, तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, हाँ ये आएगा। ओके, गुना 3 है ना, तो ये हो गया 60। ये तो 3 ही हो जाएगा। 3p1 क्या होगा? 3 ही हो जाएगा, है ना। 3p1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो क्या हो गया? 3 ही हो गया ये तो। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4।
अंक 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, ये आ गया। का उपयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया न जाए? इनमें कितनी सम संख्याएं होंगी? 4 अंकीय संख्याएं, कुल 4 अंकीय संख्याएं कितनी बनेंगी? तो 5 हैं, देखो 1 2 3 4 5, और जीरो इनमें है नहीं। तो कितनी हो जाएंगी? 5 P4। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है? ये हो जाती है बेटा 120। पहला आंसर तो ये हो गया। इनमें कुल कितनी सम संख्याएं होंगी? सम संख्याएं, भाई ये संख्याएं तो सारी बना दी ना हमने, अब इनमें सम संख्याएं कितनी होंगी? तो वही कहानी लगाएंगे। देखो एक ये है, एक ये, 2 है जो आखिर में होने चाहिए। अब मान लो कोई संख्या बनती है 4 अंकों वाली है, यहाँ 2 से भाग होने वाला अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है। ये हो सकते हैं 2। तो जो हो गया 2P1, ये स्थान भर गया। इन दोनों में से ये स्थान भर गया। अब बचे 3, बाकी 3। तो 3 कितने में से? 4 में से भरने हैं। तो 4P3 यहाँ हो गया, यानी गुणा 4P3। तो कितना हो गया? 4P3 और 2P1 गुणा करके देखें तो ये बनेगा बेटा 48, क्योंकि मैंने नोट किया हुआ है। सॉल्व करके मिला देंगे, 48 बनेगा नहीं बनेगा चेक कर लें। फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 4? 4 या 12 दूनी 24, ये 24 होता है, और इसकी गुणा होनी है 2 से। 2P1 है ना, तो 2 से गुणा होती है। तो ये हो गया 48। तो ये उत्तर आ गया। देखो ये क्या है? यह है सम संख्याएं, है ना। कैसे हो रहा है? एक स्थान देखा, उस पर 2 संख्याएं हैं, सम बनाने के लिए 2 से भाग होना चाहिए। बना दिया, 2 में से 1 छांट लिया, तो 1 तो गया। 5 थे, 4 बचे, 4 में से 3 कोई भी अंक यहाँ रख लो, और जीरो इसमें है नहीं। जीरो होगी तो समस्या बढ़ेगी, फिर वो जीरो वाले नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था वो हमें घटाने पड़ेंगे। हाँ चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। ये चैप्टर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो फिर ये पूरा ही समझ में आ जाता है। थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो समझ में आ जाता है फिर ये। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5। आठ व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। कुल व्यक्ति कितने बेटा? व्यक्ति हैं 8, और 2 चुनने हैं। 2 व्यक्ति चुनने हैं बस। 2 व्यक्ति हमें चुनने की विधियाँ, 2 ही व्यक्ति तो निकालने हैं, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष। तो ये हो गया 8P2, बस यही आंसर हो गया। 8P2 कितना बनता है? ये बनता है 56। ये रहा आंसर। 8P2 56 बनता है। इसको सॉल्व करके देखेंगे। शाबाश, हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6। n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान तो क्या है सवाल में? सवाल में है n-1P3 बटे nP4 बराबर 1/9। ये है, इसमें n का मान है। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सरलता से आप इसे हल कर सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लिख लो n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, क्योंकि n-1 -3 बनेगा ना। ये अपॉन पूरा है, देखो ये वाला बटे वाला। तो ये हो गया फैक्टोरियल n, और ये हो गया n-4, ऐसे हो गया। तो ये 4 तो गया, 1/9। अब ये जो चीज़ है n, इसे लिख लेंगे, इसे बना के लिख लेंगे यहाँ पे, इस वाली को। तो इसे लिखते हैं n-1 का फैक्टोरियल। n को बाहर निकालें तो 1 कम कर देते हैं अंदर, ये समझना है आपको कैसे करते हैं। 1/9। तो n का मान आ गया 9। ये हो गया उत्तर। ये वाली चीज़ है।
मान लीजिए मेरे पास फैक्टोरियल 8 है और नीचे है फैक्टोरियल 7, तो मैं क्या करता हूँ, 8 में से एक कम करके फैक्टोरियल 7 बना लेता हूँ और इससे काट देता हूँ इसको। यह है इसका तरीका, बढ़ाना घटाना ऐसे कर सकते हैं। जब n के मान निकालेंगे या r के मान निकालेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, जो बात जितनी है उतनी ही समझें, बातों को बढ़ा चढ़ा कर समझना नहीं है। अगर कोई बात बड़ी है, गहरी है, तो उसको कम करके भी नहीं मापना है, उसको कम भी नहीं करना। जैसी बात है वैसे ही समझना है। यथा स्थिति को समझना ही ज्ञान है। जैसी स्थिति है उसी को समझो, वही ज्ञान है। हाँ, ये हो गया। अब 7वां, 7th में से 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले में है 5 PR 2 6 PR -1। 5 PR 2 6 PR -1। और यहाँ से क्या पूछा गया है, R का मान पूछा गया है ना, R का मान पूछा गया। तो R का मान निकालेंगे। 5 हल कर लें पहले। फैक्टोरियल 5 -R बराबर 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 -R हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 6 में से जब ये घटेगा ना तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये जो 6 है इसको तो हम 5 से काट सकते हैं। देखो ऐसे लिख लेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 -R बराबर 2 6 फैक्टोरियल 5 और ये हो गया हमारा 7 -R। ऐसी कहानी बना देंगे। एक कम करके लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 6 को, 6 गुना 5 का फैक्टोरियल, तो ये 5 तो गया। अब इसमें से भी कुछ कम कर सकते हैं ताकि इससे कट जाए, एक एक कम कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे अब देख लें एक बार। पहले आप इसे ठीक कर लो, इसे उधर कर लो। 7 -R का फैक्टोरियल, 6 दूनी 12, 5 -R का फैक्टोरियल 12, 5 -R का फैक्टोरियल 7। कम कर लो, 7 -R, एक घट गया तो 6 -R बचेगा। 6 -R में से एक और चला गया ऐसे, तो 5 -R बचेगा बेटा। इसको समझना है, ये मैंने क्या कर दिया, 12 5 -R, यानी एक कम करके लिखा तो आगे सरका दिया उसको। इसमें से इसको लिखा तो एक कम कर दिया, फिर इसी को लिखा तो एक कम कर दिया, 2 बार। ये हो गया। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 -R 6 7 42 -13R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 12, R स्क्वायर -13R प्लस 30 बराबर 0। अब 30 और 13 10 या 30, इसके गुणनफल कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। R स्क्वायर -10R -3R प्लस 30 बराबर 0। तो R कॉमन ले लेंगे, R -10 -3 R -10 बराबर 0। तो R का मान बेटा एक 3 आ गया, एक R का मान 10 आ गया। R का मान इनमें से वो लेना है जो लिखी हुई चीज़ों को संतुष्ट करे। देखो यहाँ का नंबर बड़ा होता है, यहाँ का छोटा होता है, ध्यान रखना हमेशा। ये नंबर बड़ा होता है, ये नंबर छोटा होता है। तो R 10 जो है इसमें सेटिस्फाई नहीं बैठेगा, क्योंकि R जो है हमेशा ये नंबर जो होता है ना, ये R यहाँ वाले से, यानी हम ये कहें NPR, तो इसमें शर्त होती है कि N बड़ा हो R से, ये शर्त होती है, या बराबर हो, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई 10 वाला तो फिट बैठेगा ही नहीं, तो यही उत्तर हो गया फिर। चलिए अगला देखते हैं एक बार। अब 7वें का सेकंड पार्ट, 7वें का सेकंड। 5 PR 6 PR -1, 5 PR 6 PR -1, ये वाला है। चलिए कर लेते हैं, हल करें। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 -R बराबर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 -R। ऐसी कहानी है देखो। तो वही कहानी है। 6 को हटा लो पहले, 5 से काट लो।
फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस आर 6, फैक्टोरियल 5, और बेटा नीचे वाले को 7 माइनस आर 6 माइनस आर और फैक्टोरियल 5 माइनस आर बना के लिख दो, नीचे वाले को ऐसे लिख दो, ठीक है, आर। ओके, इन्हें काट दो। तो क्या आ गया, ये आ गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर बराबर 6। ये आ गया, देखो, तो ये हो गया 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 6। तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 बराबर 6। तो इस बार जो टुकड़े हैं वो कुछ अलग बनेंगे। देखो 9 चौक 36 और 9 और 4 13। तो आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 बराबर 0। तो आर कॉमन लिया, आर माइनस 9 माइनस 4 आर माइनस 9 बराबर 0। तो एक आर आ गया 4 के बराबर, एक आर आ गया 9 के बराबर। ये 9 वाला जो है बेटा फिट नहीं बैठेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू इनसे कम होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए, हैं, तो ये फिट नहीं बैठेगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द कितने बन सकते हैं। तो इक्वेशन में आपको ये देखना है कि कोई शब्द 2 बार तो नहीं आ रहा है। इक्वेशन में क्या देखना है, कोई शब्द 2 बार तो नहीं आ रहा है। इक्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द हैं, सॉरी 8 अक्षर हैं। कोई अक्षर 2 बार तो नहीं आ रहा है, ये देखना है आपको। तो कोई नहीं आ रहा है 2 बार, तो कुल मतलब कुल शब्दों की संख्या 8p8, 8p8, यानी सीधा सीधा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 कितना होता है, लिख देते हैं 40,320, 40,320 आंसर। अब लेना 9 नंबर पे। अब 9 नंबर पे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। कोई ना कोई आवाज़ घूमती रहती चारों तरफ। खैर, अब आया मंडे शब्द के अक्षरों को कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती यदि, है ना। मंडे MONDAY कितने शब्द बन सकते हैं। एक समय में 4 लिए जाते हैं, 4 अक्षर पहले सवाल में लेकर, है ना। तो इसमें कोई पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है ना, अपने आप देख लो। M एक है, O एक है, N एक है, D A सब एक एक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6p4 हो गया बेटा ये। तो 6p4। अब 6p4 बनेगा कितना, 6p4 बनेगा 360। हल करके देखें 360 बनेगा नहीं बनेगा, है, देखो कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 30 और ये हो गया गुना 12, तो ये हो गया 360 हो गया। शाबाश, 4 अक्षर लिए हैं मंडे। शाबाश। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो सीधा हो गया 6 अक्षर हैं, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। कितना होता है, 720 होता है। ये लो, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। प्रथम अक्षर एक स्वर है, प्रथम अक्षर एक स्वर है।
तो स्वर छांटे, इसमें कितने स्वर हैं बेटा? इसमें 2 स्वर हैं, धीरे देख, ओ तथा ए। तो प्रथम अक्षर क्या करें, 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो ओ आ सकता है बेटा यहाँ पे, या ए आ सकता है ना। तो ये हो गया 2P1। बाकी आगे जितने भी अक्षर हैं सारे, उनमें से कोई भी लगा दो आप, तो कुल हैं 6, तो ये हो जाएगा 5P5 हो गया। तो 2 गुना फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है बेटा 120। तो कितना हो गया 240। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। यानी पहले वो 2 स्वर छांट लिए, पहले उनमें से एक रख लिया, तो कितने तरीके हो गए, 2P1, 2 में से एक यहाँ रखा, बचे कितने, 5 बचे, क्योंकि एक स्वर तो हमने यहाँ रख दिया। तो कुल मिला के अक्षर कितने बचे, 5। तो 5 को यहाँ रख दिया, 5P5, तो फैक्टोरियल 5 हो गया ये। तो गुणा करते हैं। गुणा क्यों करते हैं? जब तक व्यवस्था पूरी नहीं होती गुणा करते हैं। परमुटेशन में गुणा करते हैं वो संख्या पूरी करने के लिए। यहाँ इतना रखा तो बचे हुए को यहाँ रखा, फिर गुना बचे हुए को यहाँ रखा, ऐसे रखते हैं। जोड़ते भी हैं कई बार, घटा भी देते हैं कई बार, ठीक, वो अलग है, वो जोड़ घटा अलग तरह की है। नंबरी क्या होता है कि जब तक पूरा नंबर पूरा नहीं हो जाता तब तक गुणा करते हैं। जब डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं पूरे नंबर पे, पूरा नंबर है जैसे ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर जोड़ देते हैं। और जो नहीं हो सकता उसे निकाल के घटा भी देते हैं। 3 चीज़ें हो जाती हैं, गुणा भी हो जाती है, जोड़ भी होती है, घटा भी होती है, भाग नहीं होती। इसमें भाग का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। चलिए अब आया 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। शाबाश। शब्द है मिसिसिपी। मिसिसिपी, तो 12 शब्द होंगे इसमें। मिसिसिपी ऐसा शब्द है ये। तो यहाँ लिखते हैं एस 4 बार, पी 2 बार, आई 4 बार, बाकी सब 1 बार हैं। और हैं कुल कितने, गिन के देख लो, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के 11 हैं, ठीक। कितने क्रम से हो सकते हैं? सभी में आई एक साथ नहीं आते, जिनमें आई एक साथ नहीं आते। तो आई एक साथ नहीं आते तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो हम क्या करेंगे, कुल क्रम से निकाल लेंगे, उनमें से वो घटा देंगे जिनमें आई एक साथ आते हैं। तो कुल क्रम से कितने हो जाएंगे, कुल क्रम से हो जाएंगे फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, अपॉन में कौन है, जिसकी पुनरावृत्ति हो गई है, ठीक। अब जिनमें आई एक साथ आते हैं ऐसे कितने हैं? अब आई को अगर इकट्ठा कर लूँ मैं, अगर आई को मैं इकट्ठा कर लूँ तो कुल कितने क्रमचय बनेंगे? आई को एक शब्द मान लूँ मैं, आई को एक मान लूँ मैं, ठीक। तो कुल बन जाएंगे 8, क्योंकि 7 और 4 11, 7 अलग हो गए, आई वाला एक इकट्ठा हो गया। जैसे मैंने ऐसा कर लिया, देखो, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, एक शब्द बना लिया मैंने, ये पूरा एक शब्द है। बाकी शब्द कितने हो गए? 7। इसमें कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुछ भी हो सकते हैं, आई बना लिया। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के 8 अक्षर हो गए मेरे पास, क्योंकि आई को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो इसमें कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8, और पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है, इसमें एस कितने हैं? 4, पी कितने हैं? 2, क्योंकि आई में तो कुछ रहा नहीं, आई को तो इकट्ठा कर दिया मैंने। इसमें बचे हुए हैं एस 1, एस 2, एस 3, एस 4, एस, और इसमें बचे हुए हैं 2 पी भी, ठीक, 1 एम है इसमें। ये सब चीज़ें हैं, तो कुल मिला के एस इसमें रिपीट हो सकता है, 4 फैक्टोरियल 4, पी भी इसमें रिपीट हो सकता है ऐसे।
तो ये वो हैं जिनमें आई एक साथ आता है। तो ऐसे क्रमचय जिनमें आई एक साथ नहीं आता है, ऐसे क्रमचय जिनमें आई एक साथ नहीं आता, कितने हो गए? वो देखा पहले, वो जो संख्या है बेटा वो कितनी बनेगी, कुछ कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, और ये उत्तर जो बनेगा इसे आप हल करके देखेंगे बच्चों, 33,810 उत्तर है बेटा, 33,810। ठीक, अब कहीं अगर हल देखते हैं आप, एनसीईआरटी का हल देखते हैं, नेट पे देखते हैं या गूगल वगैरह पे देखते हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है। इसको करने के तरीके अलग अलग सवाल में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर जो होता है वो ठीक होना चाहिए। अपने तरीके से कर लो, कोई मेथड आपने निकाला हो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर वही आना चाहिए। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? जरा शब्द को ही लिख लें पहले, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ये रहा देखो बेटा ऐसे। तो इसमें जो टी है वो 2 बार है, क्या है? टी कितना है? 2 बार है। इसमें बेटा स्वर कितने हैं, ध्यान देना, इसमें स्वर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्वर हैं इसमें। बस 2 बातें होती हैं, स्वर कितने हैं देख लो पहले, और टी कितना है, क्योंकि कुछ ऐसा सवाल बोल दे तो फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलो, तो पहला सवाल क्या है इसके अंदर, पहला ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, चयनित शब्द का आरंभ पी से तथा अंत एस से हो। यानी पहले कौन हो? पहले पी हो और फिर एस हो। तो कुल हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ कितने बचेंगे बेटा? यहाँ बचेंगे 10 अक्षर। भाई पी और एस तो आपने फंसा दिया, पी और एस को आपने फिक्स कर दिया, 10 बचा। तो कुल अक्षर कितने हो जाएंगे बेटा? 10 ही तो बचा, 10 को जैसे चाहे रखो, ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बटे 2 भी कर दो, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान रखना गलती हो जाएगी, ये टी 2 बार है तो बटे फैक्टोरियल 2 कर दो ऐसे, यानी फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। ये आ गया इसका उत्तर। सॉल्व कर लेंगे बेटा, चेक कर लेंगे इसको कितना बनेगा। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर, सेकंड वाले पे जा रहा हूं, एक साथ हों। तो कितने स्वर हैं? 4 हैं। तो इन चारों को एक साथ कर देता हूं, ये जो है स्वर आ गए एक साथ। अब कितना बचा? अब बचे 8, यहाँ पे बचेंगे 8 अक्षर। तो सीधा सीधा मामला आ गया, 8 और 4 12। तो 8 ये एक बन गया, ये जिसमें स्वर एक साथ है ना, ये एक बन गया। अच्छा स्वर हैं कितने? स्वर सारे अलग अलग हैं, देखो स्वर कितने हैं यहाँ देखना, 1 ई यू ए आई ओ, 5 है बेटा, 4 नहीं 5 हैं, ऐसे है ना, 4 लिखे मैंने, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 के 5 यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे? 7। ये 5 के 5 स्वर यहाँ आ गए। अब 5 स्वर हैं, 5 स्वर में आपस में कोई पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये 5 के 5 स्वर क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं फैक्टोरियल 5 गुना। इसके बाद 7 ये हैं, 1 ये है, ये बना सकते हैं फैक्टोरियल 8। 7 ये हैं, 1 इससे बना लिया, 7 तो अक्षर अलग अलग है।
एक स्वर वाला, तो 8 अक्षर बन जाएंगे ना मिला के, कहीं भी रखो। इन 5 में आपस में परिवर्तन इस 5 से हो सकता है, 5 में कुछ भी रख सें। इसके बाद टी 2 बार है, तो बेटे फैक्टोरियल 2 से भाग कर दे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 की पुनरावृत्ति है। तो ये आंसर आ गया आपका सेकंड वाले का। ओके, अब चलते हैं थर्ड में। शाबाश, थर्ड देखते हैं एक बार। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसे डिफ़िकल्ट कहूँगा, इसको जांच करना थोड़ा मुश्किल है। ये करें, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। पी तथा एस के मध्य, बेटा ये पी लगा लिया। अब यहाँ पे देखें आगे, 1 2 3 4, कोई 4 अक्षर हैं। तो ये जो जगह है देखो, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5, इसके बाद जगह बचेंगी बेटा 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एस कहीं भी हो सकता है, इसमें से यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो एस के लिए बेटा ये जगह हैं सारी, यहाँ पर एस जा सकता है। तो एस के लिए कितनी जगह हैं? 7। सबसे पहली बात, एस के लिए कितनी जगह हैं? 7। ओके, अब इसके बाद एस इधर हो सकता है, पी इधर हो सकता है, पी इधर हो सकता है, एस इधर हो सकता है। ठीक, तो कितनी जगह है? 2, क्योंकि पी और एस में कोई परिवर्तन हो सकता है, बीच की जगह पे नहीं भर सकते हम इसको। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि ऐसी व्यवस्था करने के बाद कुल कितने अक्षर बन जाते हैं। अब देखो, एक ये बन गया पी, 4 ये हो गए, 2 और 7 ये हो गए। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास कुल जो अक्षर बनेंगे वो बनेंगे फैक्टोरियल 10 हमारे पास बनेगा। फैक्टोरियल 10 में पी तथा इसके मध्य सदैव 4 अक्षर हों, तो ये हो गया 14। 2 पुनरावृत्ति किसकी है? पुनरावृत्ति है पी ई आर एम यू टी, टी की पुनरावृत्ति है। तो बेटा 2 से फैक्टोरियल 2 से भाग भी हो गया। अच्छा, 7 यहाँ पे हैं, आपस में दोनों बदल सकते हैं, 14 हो गया। 7 इसके लिए जगह है, पी और एस बदल सकते हैं, 2 इसका लग गया। और इसमें टी की पुनरावृत्ति है, 2 से भाग हो गया। अब इसके बाद आगे हमें कितनी जगह बनानी है? 7 जगह हमारे पास ये हैं, 7 और एक 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 शब्द हैं। पी और एस फिक्स हो जाने के बाद इनमें से यहाँ एक पी फिक्स हो गया, मान लीजिए यहाँ एस फिक्स हो गया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी खाली बची कितनी जगह? 10। उनको जैसे चाहे अरेंज करिए, वो हो गया फैक्टोरियल 10। तो ये उत्तर आ गया बेटा 7 गुना फैक्टोरियल 10, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक, कंफर्म कर लें। सबसे पहले पी से आगे 4 जगह छोड़ दें, वहाँ पे एस नहीं हो सकता, एस हो सकता है आगे एस के लिए 7 जगह बचेंगी बेटा। ये जो स्थान है ना, ये 7 स्थान है, कहीं भी 7 में से कहीं भी एक जगह पे आप एस को रख दो, 7। एस और पी को बदल सकते हो, एस को इधर कर दो, पी को इधर कर दो, 2 तरीके हो जाएंगे। यानी यहाँ एस रख लो चाहे पी रख लो, 2 चीज़ें हैं आपके पास। रिपीट जो हो रहा है पूरे शब्द में वो टी हो रहा है, तो पूरे परम्यूटेशन को 2 से भाग भी करना है फैक्टोरियल 2 से, ये भी क्लियर हो गया। 2 स्थान फिक्स हो चुके हैं, एक पी का एक एस का, तो कुल जगह बची 10, क्योंकि टोटल जो अक्षर हैं वो 12 हैं, बाकी के 10 को चाहे जहाँ रखो, ये फैक्टोरियल 10 है, गुणा हो गया। ये रहा उत्तर, शाबाश। ओके चलिए अब, हाँ बहुत बढ़िया। अब अगली क्लास में शुरू करेंगे संचय, कॉम्बिनेशन। ओके।